हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे सेक्ट पे कुछ बंदों ने अटैक कर दिया था, पर मेन कैरेक्टर ने उनको भगा दिया था और फिर अनकॉन्शियस हो गया था। और जब उसकी आंखें खुली थी तो वो सेक्ट लीडर के गोदी में था। उनको देख के यहाँ पे सोने लगा था, पर जो सेक्ट लीडर है गुस्सा करने लगी थी और कहा था कि फटाफट करो और यहाँ से उठ जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे सोने की। और अब आगे और फिर जो मेन कैरेक्टर है सेक्ट लीडर से कहता है कि मुझे यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी थी और गलती से मैं आपके सेक्ट में आ गया था। और फिर सपने देखने लगता है कि यहाँ पे जो सेक्ट लीडर है उसकी शुक्रिया कर रही होगी और उसको थोड़े बहुत पैसे भी दे रही होगी। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी कहता है कि सेक्ट लीडर ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर उल्टा यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होती है वो कहती है कि तुम्हारी वजह से इस सेक्ट में ये बुरे बंदे आए, इसलिए तुम अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे काम करोगे। और वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या मेरी पूरी लाइफ। अपने मन में कहता है क्या ये मुझे यहाँ पे प्रॉमिस नहीं करने वाली थी कि वो मेरे लिए काफी कुछ करेगी और मुझे पैसे भी देगी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैंने जो सोचा था उसका यहाँ पे उल्टा हो रहा है, पर ऐसे कैसे हो सकता है। और नेक्स्ट दिन मैन कैरेक्टर लकड़ियां काट रहा होता है और कहता है मैंने तो सोचा था कि जो लोग यहाँ पे रिकार्नेट होते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी चीजें मिलती है और उनके पास बहुत ज्यादा वाइफ और कुकुम्बाई भी होती है, पर ऐसा लग रहा है कि मेरी स्टोरी काफी ज्यादा सैड होने वाली है। और तभी एक लड़की मैन कैरेक्टर के मुंह पे कपड़ा देख के मारती है और कहता है कि तुमको लेजी बनने की जरूरत नहीं है, फटाफट उठो और यहाँ पे काम करो। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि जितनी भी लड़कियां होती है वो मार्शल आर्टिस्ट होती है और उनके सामने मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा वीक है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बनना है और यहाँ पे जो गोड़े मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। और तभी एक बंदा सिस्टम अपीयर हो जाता है और वो देख के मैन कैरेक्टर कहता है कि ओल्ड मैन तुम यहाँ पे कहाँ चले गए थे, तुम यहाँ पे काफी लंबे समय से गायब हो और मैं तुमको कितने लंबे समय से याद कर रहा हूँ। पर जो बंदा होता है वो कहता है मैं काफी लंबे समय से यहाँ पे ट्रैप हो चुका था और अभी मैं यहाँ पे फ्री हुआ हूँ, तो मुझे मेंटल एनर्जी की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे सो रहा था। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर उससे कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने वाले हो। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, अगर तुम यहाँ पे मुझे मास्टर के तौर पे स्वीकार करो तो मैं तुमको सिखा दूंगा, और वैसे भी जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। तो मैन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बोलते हो, मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे भूल जाओ। और वो देख के तो बंदा होता एकदम गुस्सा करने लगता है और कहता है कि पर हिम्मत कैसे होगी मेरी बात नहीं सुनने की, बड़े बड़े लोग यहाँ पे मुझे मास्टर बनाना चाहते हैं। और उसका सिर लेके दीवार के साथ भिड़ा देता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि चलो मैं तुमको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि मैं यहाँ पे कल्टीवेशन सिस्टम हूँ। और कहता है इस वर्ल्ड में यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो यहाँ पे सब कुछ है, अगर तुमको कुछ भी करना है तो तुमको स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और जितनी प्योर और हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी होगी तुम अपना कल्टीवेशन उतना ही हाई लेवल तक पहुंचा सकते हो। और यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी की भी अलग अलग टाइप होती है कि जो 8 रिलम में बढ़ते हुए सबसे पहले आता है बॉडी टेम्परिंग, फिर आता है आईक्यू और फिर आता है आईक्यू कंसंट्रेशन, येलो जेड, मिस्टीरियस जेड, अर्थ, सिल्वर मून, स्काई और सुप्रीम। जितने भी लेवल है उनके यहाँ पे 9 डिवाइन लेवल है और ये जितने भी एक्सपर्ट और यहाँ पे जितने भी रिलम है उसके 9 अलग अलग लेवल है। पर मैन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पे बॉडी टेम्परिंग को स्टार्ट कैसे करूँ, मेरी जो बॉडी ये काफी ज्यादा वीक है, इसलिए मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ पे बाहर निकाल दिया था। तो वो सुनने के बाद तो बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम्हारी जो ब्लड लाइन है कोई ऑर्डिनरी ब्लड लाइन नहीं है, मैंने तुम्हारी बॉडी को चेक की है और जो तुम्हारी बॉडी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो काफी पुरानी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर चौंक जाता है और कहता है क्या। और जो बंदा होता है वो कहता है अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो किसी ने तुम्हारी जो ब्लड लाइन है उसको यहाँ पे सील कर दिया है। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई मेमोरी याद नहीं आ रही कि मैंने किसी को ऑफेंड किया हो। और तभी जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पे मार्शल आर्ट रेसिपी लिख दी है, फटाफट करो, उसको पिल बनाने के लिए तुमको हर्ब और क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हारे लिए नैरोबोन क्लीनिंग प्लेन बना दूंगा जिससे तुम्हारी बॉडी को एक न्यू लाइफ मिल जाएगी और वो जो सील है वो भी यहाँ पे टूट जाएगा। और फिर हमको जामसेक के इंटरनल माउंटेन को दिखाया जाता है कि जहाँ पे मैन कैरेक्टर यहाँ पे हब को ढूंढने के लिए आया होता है और कहता है मैं काफी लंबे समय से हब को ढूंढ रहा हूँ पर मुझे अभी तक कोई भी हब नहीं मिला। और फिर मैन कैरेक्टर पीछे से साउंड आती है, उसके पीछे एक लड़की भाग रही होती है और गलती से उसके ऊपर गिर जाती है और मैन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे क्या हुआ। और जो लड़की होती है वो कहती है तुम यहाँ पे ठीक हो ना। और उसको देखने के बाद मैन कैरेक्टर नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो लड़की कहती है कि अभी भी तुम यहाँ पे ठीक हो ना।
और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर जो दूसरा बंदा होता है वो चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, तुम से फोकस क्यों कर रहे हो। पर तभी एक लेपर्ड टाइप का जंगली वो उसकी तरफ आ रहा होता है और यहाँ पे गेटो से कह रहा होता है कि सिस्टर तुमको यहाँ पे चोट तो नहीं लगी। तो लड़की होती वो कहती मैं यहाँ पे आपको अटैक कर रही थी पर अचानक से मुझे किसी ने अटैक कर दिया। और फिर मैनकेटो आपको देखने लगता है और तभी उसके सामने लेपर्ड जैसा मॉन्स्टर था वो आ जाता है। पर मैनकेटो जल्दी से उसके सामने सबको लेके आ जाता है और यहाँ पे जो लेपर्ड जैसा बीस्ट होता है उसको यहाँ पे चाटने लगता है और भी लेपर्ड जैसे बीस्ट आ जाते हैं। और मैनकेटो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे जो लेपर्ड जैसे बीस्ट है कोई हर्बिटॉय की तरह लग रहा होता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, अभी तो तुमको कुछ भी नहीं दे सकती इसलिए मैं तुमको सारे हब दे रही हूँ। और मैनकेट अपने मन में कहता है मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ बाकी लड़कियों से जो यहाँ पे सेक्ट में रहती है उनके मुकाबले वो यहाँ पे एंजल है, मैं इससे दोबारा कब मिलूंगा। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम इस बार लकी थे, तुमने सारे आपको यहाँ पे ढूंढ लिया पर अभी तक इसको कंप्लीट करने के लिए तुमको लो लेवल क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी जिससे मैं नैरो बुन पिल बना पाऊँ। और फिर मैनकेटो कहता कि तुम सच में ज्यादा मुझे परेशान करते हो, तो सोचता हूँ कि कोई मुझे लो लेवल का क्रिस्टल लाके दे दे। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है तुम सपने देखना बंद करो, यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है। यहाँ पे जो लो लेवल का क्रिस्टल होता है वो काफी ज्यादा रेयर होता है और इतनी आसानी से तुमको नहीं मिल पाएगा। पर तभी जो लेपर्ड जैसा बेस्ट होता है वो लो लेवल का क्रिस्टल लेके आ जाता है। और फिर मैनकेटो कहता है देखो मैंने अभी कलेक्ट कर लिया, अब चलो मार्शल आर्ट की शुरुआत करते। पर तभी एक बंदा रहता है और उसके सामने से वो लो लेवल का क्रिस्टल लेके भाग जाता है और मैनकेटो उसका पीछा कर रहा होता है। और पीछा करते करते यहाँ पे सेक्ट लीडर के कमरे में पहुंच जाती है और यहाँ पे सेक्ट लीडर क्या करती है वो कहने की मुझे जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बंदर अंदर की तरफ आया होता है और मैनकेटो उसको पकड़ने वाला होता है पर उतने में यहाँ पे जो बंदर होता है उसके हाथ में से वो क्रिस्टल छूट जाता है और सेक्ट लीडर के कपड़ों के अंदर चला जाता है। और मैनकेटो भागता हुआ सेक्ट लीडर के कपड़े चेक करने के लिए चला जाता है। और फिर मैनकेटो कहता है ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। और उसके पीछे काफी ज्यादा गुस्से में सेक्ट लीडर खड़ी होती और यहाँ पे मैनकेटो कहता है अगर मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ पे जो मंकी था वो मुझे यहाँ पे लेके आया था तो क्या आप मेरी बातों पे भरोसा करोगी। और यहाँ पे सेक्ट लीडर गुस्सा करने लगती है और कहती कि तुम यहाँ पे क्या सोचते हो। और मैनकेटो कहता है कि यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी थी, प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो। और अपने मन में कहता है इस बार तो मैं यहाँ पे गया, इस बार तो मैं बच भी नहीं पाऊंगा। पर उतने में यहाँ पे पहली वाली लड़की आ जाती है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है अभी जो यहाँ पे कह रहा है वो सच है, अभी मैंने मंकी को बाहर जाते हुए देखा। सेक्ट लीडर कहती है कि तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है मैं अपने डीसी पल के लिए माउंटेन में हब कलेक्ट करने के लिए गई थी पर अचानक से मुझे यहाँ पे किसी एनिमल ने अटैक कर दिया और इस बंदे ने मेरी जान बचाई, इसलिए प्लीज मेरी बातों पर भरोसा कीजिए। पर यहाँ पे सेक्ट लीडर अभी भी गुस्सा थी और कहती मैं इस बार तुमको छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुमको खत्म कर दूंगी। और एक छोटा सा अटैक करती जिससे मैनकेटो के बाल कट जाते। और जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि अच्छा हुआ कि सेक्ट लीडर ने तुमको छोड़ दिया, मेरा नाम यहाँ पे त्यान मिन है। और मैनकेटो कहता है कि मेरा नाम त्यान चैन है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है मैं तुमको यहाँ पे कुछ देना चाहती हूँ और फिर उसको एक जगह पे लेके आ जाती है। और यहाँ पे मैनकेटो उसको देख के काफी ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है और कहती मैं पहले अपनी मदर के साथ यहाँ पे रहती थी पर जब मेरी मदर चली गई उसके बाद जो सेक्ट लीडर है उसने मुझे अपने सेक्ट में ले लिया और मेरी मदर ने मुझे एक छोटी सी चीज दी थी और मैं तुमको देना चाहती हूँ। और उसके हाथ में साज से जो नेकलेस होता है वो दे देती है। और मैनकेटो कहता है कि नहीं नहीं ये काफी ज्यादा वैल्यूबल चीज है, मैं उसको नहीं ले सकता। पर जो लड़की थोड़ा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ले लो वरना मैं यहाँ पे गुस्सा हो जाऊंगी। तो मैन कैरेक्टर भी यहाँ पे मान जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं कभी भी इतनी ब्यूटीफुल लड़की से नहीं मिला और अपने सोच में यहाँ पे खो जाते हैं। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है तुमको यहाँ पे क्या हुआ, तुम यहाँ पे मेरी बात सुन रहे हो। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। फिर लड़की होती है वो कहती है तुम यहीं पे रुको और भी एक चीज बाकी मैं तुम्हारे लेके आती हूँ। और जो दूसरा बंदा होता है मैन कैरेक्टर बॉडी में से बाहर आ जाता है और कहता है चलो फटाफट करो इस सेट को यहाँ पे छोड़ दो। पर मैन कैरेक्टर कहता है कि तुम अचानक से ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वह सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है क्या तुम उसको यहाँ पे लाइक करने लग गए हो।
पर तभी बाहर से आवाज आती कि मुझे यहाँ से जाने दो। पर यहाँ पे थर्ड रिलम का सेकंड लेयर का बंदा उस लड़की को पकड़ा होता है। यहाँ पे जो लड़की वो चिल्ला रही होती है और कहती है मुझे यहाँ पे जाने दो, और मैन कैरेक्टर उसको देख लेता है और मैन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इसको यहाँ पे बचाने के लिए जाना पड़ेगा। पर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है अरे तुम अपनी बॉडी को अगले लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लो, फिर भी उसके सामने तुम नहीं टिक पाओगे क्योंकि वो यहाँ पे सेकंड लेयर का बंदा है और तुम उसके सामने मारे जाओगे। पर यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मास्टर फटाफट कीजिए और मेरी बॉडी वापस से यहाँ पे कंट्रोल कर दीजिए। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि मैंने लास्ट टाइम ऐसा किया था, इससे यहाँ पे जो मेरी एनर्जी काफी ज्यादा लूज हो चुकी है और मैं अभी तक फुली रिकवर नहीं हुआ। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे फटाफट से यहाँ पे स्ट्रांग बना दीजिए। और फिर मैन कैरेक्टर के सामने वो क्रिस्टल से ग्रो करने लगता है और फिर अचानक से मैन कैरेक्टर की नजर वो क्रिस्टल पे जाती है और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है तुम सच में यहाँ पे लकी है, वो हाई लेवल का क्रिस्टल कोर है। तो मैन कैरेक्टर कहता है उसका मतलब मैं आसानी से मार्शल आर्ट के बॉडी टेम्परिंग लेवल पे जा सकता हूँ। पर यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अभी नहीं, और मैन कैरेक्टर कहता है क्यों। और यहाँ पे जो बंदा वो समझाने लगता है कि यहाँ पे जो बॉडी टेम्परिंग का लेवल है वो कल्टीवेशन की शुरुआत है, इसलिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। अगर तुमने अपना कंसंट्रेशन खो दिया तो तुम यहाँ पे डिबन बन जाओगे और साथ से एक्सपोल भी हो सकते हो और तुम यहाँ पे मर सकते हो। तुमको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम ऐसे कर पाओगे? तो मैन कैरेक्टर कहता है कि अभी मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे उसको यहाँ पे बचाना है। तो वो सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हमको यहाँ पे क्रिस्टल मिल चुका है, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। और वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कह रहे हो? पर दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे उसको एक ही दिन से जानते हो, तुम उसके बारे में इतना ज्यादा केयर क्यों कर रहे हो? और वैसे भी तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा टैलेंटेड होने वाले हो, इसलिए तुमको इस सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर मैन कैरेक्टर कहता है मैं कभी भी ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि मैं काफी अच्छा पर्सन हूँ और आपको जाना तो यहाँ से जा सकते हैं, पर भले मेरे पास पावर नहीं है फिर भी मैं उसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। तो वो सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पे कोई गलत बंदे को चूज नहीं किया। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आप मुझे टेस्ट कर रहे थे? तो वो सुनने के बाद तो उसका मास्टर होता है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी देखना चाहता था कि जो मेरा डिसिपल है ऐसी सिचुएशन में क्या सोचता है। तुम सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और तुम्हारी बॉडी वो भी काफी ज्यादा, फिर भी जो यहाँ पे बॉडी टेम्परिंग स्टेज है काफी ज्यादा डेंजरस है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो मास्टर फटाफट से स्टार्ट करते। और यहाँ पे जो उसके मास्टर होते हैं वो हब और यहाँ पे स्टोन को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते और मैन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर वो सारी एनर्जी डाल रहे होते और मैन कैरेक्टर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, फिर भी वो कल्टीवेशन किया जा रहा होता है। जो उसका मास्टर होता है वो कहता है भाई थोड़ा टाइम बाकी है, और मैन कैरेक्टर चिल्ला रहा होता है और कहता है मास्टर मेरे जो चेस्ट है उसमें काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो मेरा हार्ट है यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाएगा। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर को जो सील लगी हुई थी वो यहाँ पे फाइनली टूट जाती है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर ब्रेक थ्रू कर लेता है और यहाँ पे दूसरी साइड वो लड़की को दिखाए जाते हैं और कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है अब तो मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, लास्ट टाइम तो यहाँ पे मास्टर आ गए थे इसलिए तुम बच गई थी, पर इस बार यहाँ पे मैन कैरेक्टर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम इसको यहाँ पे जाने दो। पर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम अभी फर्स्ट लेवल पे हो और क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पे मरना चाहते हो, और मैन कैरेक्टर अटैक कर देता है और मैन कैरेक्टर भी काफी पीछे जाके भिड़ जाता है। दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि फटाफट मेरे सामने घुटने टेको और अपनी लाइफ की भीख मांगो, पर मैन कैरेक्टर कहता है बस इतनी भी पावर है। अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पे बॉडी कल्टीवेशन का फर्स्ट लेवल पार कर दिया, फिर भी वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और फिर मैन कैरेक्टर अपनी पूरी स्पीड में से बंदे के सामने से यहाँ पे गायब हो जाता है और वो बंदा मैन कैरेक्टर को ढूंढ रहा होता है, पर मैन कैरेक्टर पीछे से आके उसके बहुत ज्यादा पंच मार देता है और वो देखने के बाद वो बंदे की पूरी फट जाती है और कहते हैं इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल क्या है। और मैन कैरेक्टर कहता है तुम अभी भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, और वो बंदा यहाँ से भागने लगता है और कहता है तुम यहाँ पे रुको। और यहाँ पे जो लड़की होती है काफी ज्यादा डर गई होती है, पर मैन कैरेक्टर सामने हाथ करता है और कहता है तुम यहाँ पे ठीक हो, और उसको गले लगा लेते हैं। और तभी यहाँ पे उसके पीछे एक दूसरा बंदा भी खड़ा होता है, मैन कैरेक्टर उसको देख लेता है। फिर मैन कैरेक्टर और लड़की एक जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो लड़की होती है उसको यहाँ पे ट्रीट कर रही होती है और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड है। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि तुमको यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी है, मेरा पेशेंट है। मैंने एक दिन देखा कि यहाँ पे कुछ गुंडे लोग उसको यहाँ पे परेशान कर रहे थे और उसने मुझे भी टाइट कर दिया था और मुझे भी किडनैप कर लिया था, पर यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर थे वो यहाँ पे आ चुके थे
और बैंडेज को यहाँ पे माउंटेन से बाहर निकाल दिया था। और उसी दिन से वो लोग यहाँ पे मेरे पीछे पड़ गए और मैं उसको यहाँ पे हिल करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे सेक्ट मास्टर भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे हब ढूंढने के लिए गई थी। ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक इसको यहाँ पे रिकवर नहीं किया। और मैन कैरेक्टर सोचता है कि अच्छा ऐसी बात है, ये बैंडेज है, इसलिए सारे लोग इसको यहाँ पे परेशान कर रहे थे। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि प्लीज यहाँ पे किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे ऐसा कर रही हूँ। और मैन कैरेक्टर उसकी बातों उसके थॉट से काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और कहते हैं कि ना काइंड और प्योर है। और मैन कैरेक्टर कहते हैं तुमको चिंता करने की जरूरत है नहीं है। पर तभी बाहर की तरफ से आवाज आती है कि अच्छा तो तुम कमीने लोग यहाँ पे चुप के बैठे हो। और यहाँ पे पूरा फैंटस का ग्रुप होता है और कहता है कि इस बार तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और यारो जो हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, बाकी देखेंगे मैन कैरेक्टर यहाँ पे क्या करेगा। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।